हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेज़ क्लास। तो हम ऑर्गेनाइजिंग का चैप्टर डिस्कस कर रहे थे। 2 पार्ट हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आज हम 3rd पार्ट को कवर करेंगे और आज हम बात करने वाले हैं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। ये दोनों क्या होती हैं, क्या इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं और फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में क्या डिफरेंस होता है, ये सब कुछ हम आज के लेक्चर में कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है? एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है जिसमें जो कि डेलिबरेटली क्रिएट किया जाता है। डेलिबरेटली मतलब जानबूझ के क्रिएट किया जाता है। जैसे इसके अंदर क्या होता है, फिक्स्ड अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, यानी एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसके अंदर हर पोस्ट की अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ही क्लियर कट दी गई होगी। इसको डेलिबरेटली डिज़ाइन किया जाता है, यानी कि जानबूझकर बनाया जाता है, ये अपने आप नहीं बन जाती। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन अपने आप बन जाती है, जिसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे। और इसके अंदर इंटरपर्सनल रिलेशन इतने इम्पोर्टेंट नहीं होते, इसके अंदर काम को इम्पोर्टेंस दी जाती है। जैसे कंपनी के अंदर ये वाइस प्रेसिडेंट है, इसके अंडर ये मैनेजर्स हैं, इसके अंडर मैनेजर के अंदर असिस्टेंट मैनेजर है, असिस्टेंट के नीचे डिप्टी मैनेजर है, जो भी है, मतलब इस तरीके से एक स्ट्रक्चर बनाया गया है। अब इस स्ट्रक्चर को कंपनी ने बनाया है, कंपनी के ऑफिशियल्स ने बनाया है। उन्होंने ये डिसाइड किया है कि इस पोस्ट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, इस पोस्ट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी होगी, इस पोस्ट की ये अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। यानी कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन वो है जो बनाई गई है, जो अपने आप नहीं बनती। अब आप कहोगे अपने आप कौन सी ऑर्गेनाइजेशन बनती है? तो अपने आप बनती है बेटा इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है? इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है जो अपने आप से क्रिएट हो जाती है। जैसे मान लो एक वर्क, आप और आपके दोस्त कुछ एक ही कंपनी में काम करते हैं। वो हो सकता है आपसे अलग डिपार्टमेंट में हो, लेकिन आपकी दोस्ती अच्छी है। अब क्या आपकी दोस्ती को किसी ने बनाया था? नहीं, वो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, वो अपने आप बन गई। ऐसा कोई स्पेशल सोच के नहीं बनाया था कि भाई ये बॉस होगा, इसके नीचे ये पर्सन होगा, इसकी ये अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, ऐसा नहीं होता। तो ये होती है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। और एग्जांपल लो, मान लो आप कंपनी में जॉब करते हो और आपको साइकिलिंग करना पसंद है। अब आप अपनी ग्रुप बना लेते हो एक, जो लोगों को साइकिलिंग करना पसंद है। उसमें हो सकता है कोई सीनियर मैनेजर भी हो, कोई हो सकता है वर्कर भी हो, कोई कुछ भी हो। आपका ग्रुप बन गया। अब ये ग्रुप किसी ने नोइंगली नहीं बनाया, ये ऐसे ही बन गया क्योंकि आपके कॉमन इंटरेस्ट थे। अब इसमें कोई ऐसी पोस्ट नहीं है कि ये वाइस प्रेसिडेंट होगा, ये होगा, ये होगा, ऐसा कोई पोस्ट नहीं क्रिएट की गई है। ना ही किसी की कोई अथॉरिटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ना ही इसके कोई रिटर्न रूल्स है, ना ही इसको जानबूझ के बनाया गया है। तो ये होती है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। तो चलिए पहले फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ते हैं। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन वो ऑर्गेनाइजेशन है जो मैनेजमेंट जानबूझ के क्रिएट करती है ताकि काम को अचीव किया जा सके, और काम पे इसका फोकस होता है, ना कि इंटरपर्सनल रिलेशन पे। पर्सनल रिलेशंस नहीं देखती ये ऑर्गेनाइजेशन, ये काम को प्रायोरिटी देती है। अब देखो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन की क्या एडवांटेजेस हैं और क्या डिसएडवांटेजेस हैं। पहले एडवांटेजेस की बात करते हैं। देखो, रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना इजी है क्योंकि हमने हर पोस्ट की अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले ही डिसाइड कर रखी है कि ये काम करने की जिम्मेवारी इस पोस्ट की होगी। तो इसलिए अगर वो काम नहीं हुआ तो हम रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड, नो एम्बिग्यूटी इन रोल। एम्बिग्यूटी का मीनिंग होता है कन्फ्यूज़न। किसी को अपने रोल में कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी क्योंकि हर किसी को आपने रोल समझा रखा है कि आपको ये काम करना है, आपको ये काम करना है, ठीक है। देन यूनिटी ऑफ कमांड इज़ मेंटेन्ड। एक पर्सन का बॉस एक ही पर्सन होगा, वही उसको ऑर्डर देगा, क्योंकि इसमें क्या है, क्लियर कट चेन है ना, चेन ऑफ अथॉरिटी होती है कि ये पर्सन इसको ऑर्डर देगा, ये पर्सन इसको देगा। तो यूनिटी ऑफ कमांड को इसमें मेंटेन किया जाता है। और स्टेबिलिटी होती है। देखो, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन तो कभी भी टूट सकती है, राइट, लेकिन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन तो पूरा स्ट्रक्चर है, वो ऐसे नहीं टूट सकती। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, मान लो आपने ग्रुप बनाया था साइकिलिंग वालों का, अब आपस में आपकी कोई मतभेद हो गए या कोई बात किसी को चुभ गई और आप लोगों ने अपना ग्रुप तोड़ लिया, तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन तो जल्दी से टूट जाएगी, लेकिन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो रिलेटिवली ज़्यादा स्टेबल होती है।
देन इफ़ेक्टिव अचीवमेंट ऑफ गोल्स, यहाँ पे हम काम को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, इसलिए काम यहाँ पे अच्छे से कंप्लीट हो पाता है। अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं, कमियाँ क्या हैं? एक्शन लेने में डिले होता है, क्योंकि सारा जो काम है वो फॉर्मली होगा। मतलब अगर मान लो ए को डिसीज़न लेना है तो ए को ही डिसीज़न लेना है। मतलब मान लो अगर सी ने अपनी बात बी को बोली, बी ए को बोलेगा, तब जाके ए डिसीज़न लेगा, तो इन कामों में डिले होता है। ठीक है, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में डिले नहीं होगा। अभी उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हम पढ़ेंगे, तब मैं एक्सप्लेन करूँगी। देन इसमें लेस इनिशिएटिव नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि सब काम फिक्स्ड सा है कि भाई इसने ये काम करना है, ऐसे करना है, सब रोल फिक्स है। अगर रोल फिक्स है तो वहाँ पे कोई नई पहल नहीं कर पाता है। देन नेक्स्ट है लेस एम्फेसिस ऑन ह्यूमन रिलेशन पे ज़्यादा फोकस नहीं होता। लोगों को एक तरह से आप कह सकते हो मशीन ही हो जाते हैं लोग भी, राइट? तो ये इसके डिसएडवांटेजेस हैं। अब हम बात करते हैं इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या है? अ नेटवर्क ऑफ सोशल रिलेशनशिप अमंग एम्प्लॉयज़। कैसी रिलेशनशिप? सोशल, ना कि फॉर्मल। आपने एम्प्लॉयज़ के बीच में कुछ सोशल रिलेशनशिप हो गई, दोस्ती बन गई, वो है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के क्या कोई रिटन रूल्स होते हैं? नहीं, कोई दोस्ती के रिटन रूल्स थोड़े ही होते हैं। और ये फ्लूइड इनफॉर्म होती है, मतलब चेंज हो जाती है इजीली। कोई आपके ग्रुप में आके ऐड हो जाता है, कोई आपका ग्रुप छोड़ के चला जाता है, इजीली जा सकता है, राइट? और इसका क्या है, कोई भी फिक्स लाइन ऑफ कम्युनिकेशन नहीं होती। जैसे हमने स्केलर चेन पढ़ी थी कि ए पर्सन के अंडर मान लो बी है, बी के अंडर सी है, सी के अंडर डी है। तो डी को अगर ए से बात करनी है तो वो डायरेक्ट नहीं कर सकता, वो डी सी को बोलेगा, सी बी को बोलेगा, बी ए को बोलेगा। इस तरीके से बात की जाएगी, ये हमने पढ़ा था। लेकिन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में, दोस्ती में ऐसा तो नहीं होता कि आप उसको बोलोगे फिर वो दूसरे को बोलेगा, वो तीसरे को नहीं। आप डायरेक्टली किसी से भी बात कर सकते हो। नेक्स्ट, ये इन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही एग्जिस्ट करती है। जैसे आप एम्प्लॉयज़ का एग्जांपल लिया, मान लीजिए मैं एक टीचर हूँ, तो मेरे जो साथ के कलीग टीचर हैं, हो सकता है वो दूसरे डिपार्टमेंट से हो, लेकिन हमारी फ्रेंडशिप अच्छी है, तो हमारा क्या हो गया, एक इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बन गई। ठीक है, इसमें ग्रुप नॉर्म्स देखे जाते हैं, ना कि रूल्स। हर ग्रुप के अपने नॉर्म्स होते हैं। जैसे किसी ग्रुप का नॉर्म हो सकता है कि हम सिगरेट नहीं स्मोक करते, किसी ग्रुप का नॉर्म हो सकता है कि हम सुबह उठ के योगा करते हैं। ठीक है, तो ये ग्रुप नॉर्म्स होते हैं जो सभी को फॉलो करने होते हैं, ना कि कोई रिटन रूल्स होते हैं। ये डेलिब्रेटली क्रिएट नहीं की जाती, जानबूझ के क्रिएट नहीं की जाती, ये अपने आप क्रिएट हो जाती है। और इसका कोई डेफिनेट स्ट्रक्चर नहीं होता। जैसे ये नहीं होता कि ये पर्सन बॉस होगा फिर इसके नीचे ये होगा, ऐसा सिस्टम नहीं होता इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में। अब हम बात कर लेते हैं इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के क्या एडवांटेजेस और क्या डिसएडवांटेजेस हैं। सबसे पहला एडवांटेज है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का कि कम्युनिकेशन फास्ट होती है, क्योंकि यहाँ पे आपको कोई स्केलर चेन फॉलो नहीं करनी। ऐसा नहीं है कि आप उसको बोलोगे फिर वो उसको बोलेगा, आप डायरेक्टली किसी से भी बात कर सकते हो। देन सोशल नीड को फुलफ़िल करने में हेल्प करती है। सोशल नीड क्या होती है? आपने पढ़ा होगा, मैन इज़ अ सोशल एनिमल। इंसान जो है वो सोशल एनिमल है, उसको दोस्ती की ज़रूरत होती है, उसको कंपेनियनशिप की ज़रूरत होती है। तो ये कंपेनियनशिप की जो ज़रूरत पूरा करने का काम इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन करती है। और फॉर्मल सिस्टम में जो कमियां हैं उसको इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन पूरा कर देती है। जैसे एग्जांपल देती हूँ, मैं अभी एक डिपार्टमेंट में काम कर रही हूँ, मान लो एक टीचिंग डिपार्टमेंट, मान लो मैं टीचर हूँ और मैं एक डिपार्टमेंट में पढ़ा रही हूँ। दूसरे डिपार्टमेंट के कोई टीचर से मतलब दूसरे डिपार्टमेंट की कोई टीचर हैं, वो मेरी अच्छी फ्रेंड हैं। अब होता क्या है कि उनके सामने कोई प्रॉब्लम आती है, मेरे सामने कोई प्रॉब्लम आती है, हम उसका डिस्कस करके सल्यूशन निकाल लेते हैं। अब फॉर्मल सिस्टम में तो मैं उनसे बात नहीं कर सकती। फॉर्मल सिस्टम तो ये कहता है कि मैं प्रिंसिपल को कहूँ, प्रिंसिपल उनको कहेंगे, ऐसे होगा। लेकिन इनफॉर्मल सिस्टम हमें अलाउ करता है कि हम आपस में बात कर सकते हैं, और आपस में बात कर सकते हैं तो हम अच्छे सॉल्यूशंस भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं बेटा कि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के लिमिटेशंस क्या क्या हैं या डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं। देखो, एक डिसएडवांटेज तो ये है कि र्यूमर, अफवाहें बहुत फैलती है।
कोई भी ग्रुप होगा उसके बारे में कुछ ना कुछ अफवाहें जो है वो फैलेंगी, क्योंकि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी क्लियर कट कम्युनिकेशन नहीं होता है कि ये पर्सन इसको बोलेगा, ये पर्सन इसको बोलेगा, ना ही कोई रिटन कम्युनिकेशन होता है। तो जब रिटन कम्युनिकेशन नहीं है, जब डिसाइडेड वे ऑफ कम्युनिकेशन नहीं है, तो वहाँ पे र्यूमर ज़्यादा फैलती है। देन रेसिस्टेंस टू चेंज, कई बार क्या होता है लोग ग्रुप बना लेते हैं कि हमारा ग्रुप है, बस हम ये काम नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे, ठीक है। तो रेसिस्टेंस टू चेंज देते हैं लोग, चेंज को रेसिस्ट करते हैं, वो चेंज नहीं अडॉप्ट करना चाहते। और ग्रुप नॉर्म्स कई बार ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट भी हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में है, कुछ लोगों का एक ग्रुप बन गया, अब उस ग्रुप ने ये डिसाइड कर लिया भाई हम ये काम नहीं होने देंगे, तो वो लोग जानबूझ के उस काम में अड़ंगा अड़ाते हैं, जानबूझ के उस काम को रोकते हैं। तो ये इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के डिसएडवांटेज हैं। अब देखो, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को भी कंपनी को यूज़ करना चाहिए, क्योंकि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन से कई बार इनिशिएटिव अच्छे निकल के आते हैं, अच्छे सॉल्यूशन निकल के आते हैं, एम्प्लॉयज़ के बीच में रिलेशनशिप सुधरते हैं, तो वो वर्क प्लेस पे भी अच्छा काम करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को बिल्कुल ख़त्म कर दो, नहीं, लेकिन हाँ इस तरह से इसको कंट्रोल भी करना चाहिए थोड़ा बहुत, ताकि र्यूमर वगैरह ना फैले, अफवाहें ना फैले, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। आज हमने एक छोटा सा टॉपिक फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कवर किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम ऑर्गेनाइजिंग के चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। हैव अ गुड डे।